खेलो इंडिया खेलो। जी हाँ, देश जब खेलता है, देश के खिलाड़ी खेलते हैं, दुनिया में देश का नाम ऊंचा होता है, परचम लहराता है। मगर आज की तारीख में एक बड़ी चुनौती डोपिंग की है, जो दुनिया के खिलाड़ियों में देखने को मिल रही है और अपने देश के खिलाड़ियों में देखने को मिल रही है। पिछले दिनों कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट को बैन किया गया 16 महीने के लिए, और डोपिंग के लगातार आ रहे नए मामले परेशान करने वाले हैं और नई चुनौती है खेल के क्षेत्र में। हमारे साथ डॉक्टर गीतांजलि शर्मा हैं, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की वाइस चेयरमैन हैं और जो डोपिंग से जुड़े मामले होते हैं उनको करीब से देखती हैं। मैम, डोपिंग को लेकर कितनी बड़ी चुनौती? डोपिंग आज एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग जनरल भी अगर देखते हैं तो हम लोग केमिकल खा रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम क्या। बट अगर हम एक सही मायने में देखें तो जो पहले था कि पता नहीं होता था बच्चों को, बट अब ऐसा नहीं है। अब मैं देखती हूँ कि इंटेंशनली भी बच्चे परवाह नहीं करते और आगे बढ़ने की दौड़ में ड्रग्स ले लेते हैं। जबकि अगर मैं दूसरी तरफ कहूँ कि इसमें सरकार का जो प्लान है, जैसे नाडा जो नेशनल एंटी डोपिंग है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पे उन्होंने ज़ोर दिया है। करीब अगर आंकड़े हम लोग देखें 2023, 24, 25 से, तो करीब 10.5 लाख प्लेयर्स को हम लोग अवेयरनेस का भी कर चुके हैं। और बहुत सारे हम लोग हर कॉम्पिटिशन्स में जाना, अवेयरनेस करना, पूरी टीमों का रहना, मेडिसिन्स के बारे में बताना, एक बड़ा पैनल है जो इस सब पे वर्क करता है। उसके बावजूद भी जो है आज की जो जनरेशन है वो ड्रग्स लेने में पीछे नहीं हो रही है। बहुत मतलब दुख का विषय भी है ये। कितने मामले आ जा रहे हैं मैम? मतलब अगर कंपेयर करें कुछ साल पहले से अभी के कंपैरिजन में, तो कितने खिलाड़ी हैं जो ड्रग अब्यूज़ में पकड़े जाते हैं या सामने आते हैं? अब तो जब भी कोई गेम्स होते हैं तो नंबर ऑफ प्लेयर्स, जैसे मैं मतलब ऐसे पता नहीं बोलना ठीक है कि नहीं है, बट मैं कंपैरिजन में देखती हूँ ना, तो हरियाणा के ज़्यादातर बच्चे हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं। लेकिन उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हरियाणा आज की डेट में सबसे ज़्यादा रूरल है, तो उन बच्चों को पता नहीं है, वो पढ़े लिखे कम हैं। पर मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है, आजकल तो गूगल पे भी सब कुछ है, आजकल इतनी अवेयरनेस है। पर फिर भी जैसे अभी पहले देखिए, मैं तो दुख का विषय इसलिए भी कहूँगी कि रशिया बहुत ज़्यादा ड्रग्स में आया था, तो वो ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। मैं तो हमेशा दुआ ये करती हूँ और वर्क ये करती हूँ कि हमारे सामने ऐसी चुनौती ना आए। तो मैं कहना चाहती हूँ उन प्लेयर्स से कि मेहनत करें, ये ड्रग्स में कुछ नहीं है, इनसे सिर्फ लाइफ बर्बाद है। किस तरह के मोस्टली ड्रग्स अब्यूज़ आते हैं केसेस, जो मतलब ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ी किस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल ये करते हैं? उसकी कई फॉर्म्स हैं, लिक्विड फॉर्म्स भी हैं, उसकी मेडिसिन्स टैबलेट्स भी हैं, कैप्सूल्स भी हैं, और मतलब किसी में मिला के भी खाया जा सकता है, इंजेक्शंस भी हैं। तो ये कई फॉर्म्स में होता है और कई तरह की चीज़ें होती हैं जिनके अगर आप लीगल भाषा में अगर मैं कहूँ तो मैं शायद बता भी ना पाऊँ, आप समझ भी ना पाएँ उनके नाम हैं जैसे। बट वो मतलब ऐसा नहीं है कि अनजाने में बहुत मतलब रेयर खाते हैं, लेकिन जानबूझ के बच्चे आगे बढ़ने की दौड़ में बहुत ड्रग्स खा रहे हैं। स्पोर्ट्स इवेंट कौन सा ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं ज़्यादातर जिसमें ड्रग्स लेते हैं जो खिलाड़ी होते हैं? नेशनल गेम्स जब भी होते हैं सिलेक्शंस के लिए, बाहर जाने के लिए, उसमें बच्चों को एक दौड़ होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक सरकारी नौकरी का भी मिलने का होता है, पैसा भी मिलता है जब आप विन करते हो। तो अपने देश को रिप्रेजेंट करने चले जाओ और प्लेस ही आ जाए तब भी आपको एक जॉब है, एक आपको पैसा मिलता है। तो बच्चे जो है इस दौड़ में भी कि कम से कम बच गए हम, मतलब उनको आइडिया भी नहीं होता है कि हम लोग पकड़े भी जा सकते हैं। मतलब उनका एक मकसद है कि किसी तरह आगे बढ़ जाना। वो बस नेशनल गेम्स में ज़्यादातर ये होता है, नेशनल गेम इवेंट्स सेलेक्शंस होते हैं जब इवेंट्स भी। मतलब रेस और इस सब में मतलब मोस्टली? ज़्यादातर है जो पावर गेम्स में ज़्यादातर ड्रग्स लिया जाता है, जैसे मैं पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनमें पावर गेम्स में मतलब वो ज़्यादातर यूज होता है। बॉक्सिंग तो बहुत ही मतलब ये देश के लिए तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो मैम, ये जो लोग करते हैं ये सोचते हैं कि हम स्किप कर जाएंगे, लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, स्किप कर पाना ड्रग्स लेकर ये तो बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है बट छूट भी जाते हैं। कैसे कि देखिए, एक क्राइटेरिया होता है। अभी भी हमारे यहाँ नाडा के पास सुविधाएं हैं ना, वो नॉमिनल ही हैं।
तो हम लोग टेंटेटिवली करते हैं या जिनकी कंप्लेंट्स होती हैं उनका करते हैं, क्योंकि इसका जो खर्चा है वो एक डोप टेस्टिंग का 10 से 12 हज़ार खर्चा आता है। तो हम लोग फिर वो उसी हिसाब से करते हैं, तो बच भी जाते हैं। सबका तो नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए फाइनल में आ गया, हमें दिख रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी। हमारी एक टीम होती है वहाँ पर नाडा की, तो जैसे जब भी ऐसे लगता है कि भाई वहाँ पर एक परफॉर्मेंस बेस पर भी देख लेते हैं कि इसकी पहले परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनके कोचेस से भी वो रहता है, देखते हैं हाई परफॉर्मेंस है। और कई बार शक्ल का आकार भी चेंज हो जाता है और अलग ही दिखने लग जाता है। ड्रग्स का तो आप सभी कॉमन इफेक्ट भी होता है चेहरे पर, तो मतलब अलग अलग तरीके से आकलन आप लोग कर लेती हैं, अगर डोप टेस्ट ना भी हाँ, करें तो। नाडा की जो टीम होती है वहाँ पर वो आकलन कर लेती है और उन कंप्लेंट्स भी होती हैं जिसकी बेस पे वो लोग करते हैं तो नाडा की बैन टीम। भी हो रहे हैं लगातार प्लेयर्स। लगातार बहुत बैन हो रहे हैं प्लेयर्स। और पता नहीं कहीं ऐसा ना हो हम लोग भी परेशानी में ना आ जाएं। तो इसके लिए लगातार प्रयास तो हो रहा है डोपिंग डिपार्टमेंट का, अवेयरनेस को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर, पर कामयाबी भी मिल रही है बट उतनी नहीं जितनी कि मतलब, क्योंकि प्लेयर्स आज की जनरेशन है ना, वो सुनने समझने को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती है बहुत बड़ी चुनौती है और ये जल्द ही प्लेयर्स को समझनी होगी, अदरवाइज तो इंटरनेशनल लेवल पर मुश्किल होगी फिर। इंटरनेशनल वाडा हम लोगों को ऐसी हीन दृष्टि से देखता है। उनको ऐसे लगता है कि हम लोग तो, क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं है, हम लोग वी आर बाउंड फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो वो अगर हम देखें तो वो तो उनका देखिए काम भी है ये, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग अजीबोगरीब एक्सक्यूज भी देते होंगे पकड़े जाने पर। एक्सक्यूज़ तो उनका सबसे बड़ा ये होता है कि नहीं, अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था। बट मैं देखती हूँ कि बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता, जो पता नहीं होता, और इंटेंशनली मुझे लगता है ज़्यादा खाते हैं बच्चे ड्रग्स। बहुत लोग ये भी कह देते हैं कि हमने जो नॉनवेज खाया उसने शायद इंजेक्शन ले लिया है, ऐसा भी लोग नहीं दे देते हैं। एक बड़ा अजीब व गरीब केस मेरे सामने आया था एक बार, कि उसने कहा कि वो जो मैं एग जो मैंने खाए वो जिस पोल्ट्री फार्म से अंडे आते थे उस पोल्ट्री फार्म में उन मुर्गियों को वो इंजेक्शन लगते थे जिनके मैंने एग्स खाए। तो अच्छा, उसमें उसने जजमेंट भी दिया। ऐसा नहीं है, जजमेंट था, बिल्कुल था, लेकिन उस पे अप्लाई है कि नहीं है। बहुत ऐसे बहुत अजीब गरीब आते हैं कि जी पता नहीं था। दूसरों ने जैसे कह दिया कि ना जी हमें वो हमारा दुश्मन था या उसके भाई ने हमें दे दिया। ये कैसे पता चला कि ना जी, हमें पता चला कि वो बाद में हमने मैसेज निकाला और पता चला कि ना जी जो है ये तो उसका भाई था जिसने मुझे पानी में मिला के कुछ दे दिया। कुछ ने कहा कि बहुत चोट लग गई थी तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने चोट की वजह से वो पेन बहुत हो रहा था तो मैंने वो मेडिसिन ले लिया। जैसे पूछा जाता है कि भाई जैसे कि भाई डॉक्टर्स थे वहाँ पे, कि हाँ जी डॉक्टर्स थे। तो हमने कहा क्यों लिया? तो बोलते हैं कि ना जी वो मेरे दोस्त ने कहा कि नेचुरल पेन किलर है ये, इससे जल्दी ठीक हो जाओगे आप, तो ले लिया। तो एक्सक्यूजेस तो बहुत बहुत तरह के होते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल भी होते हैं जो है कि इसके दौरान कई बार लोगों को ड्रग्स। कि जी कि बच्चे का कैरियर ख़राब हो जाएगा। एक का तो मैं बताऊँ, जैसे कि ना जी शादी हो जाएगी, 4 साल के लिए बैन हो गया तो फिर लाइफ में खेल नहीं पाएगी। हाँ, वो बड़ा कष्ट होता है, ऐसा नहीं है कि पर क्या करें, रूल्स तो रूल्स हैं। तो रूल्स ठीक है हैं। ना? और देखिए डॉक्टर गीतांजलि शर्मा खुद मास्टर्स गोल्ड लिफ्टर वेट लिफ्ट पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता है, और खुद एक खिलाड़ी का ये दर्द है दूसरे खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि वो ड्रग्स ले रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, बैन हो रहे हैं। तो इनकी आवाज़ में आपने वेदना भी देखी होगी, चिंता भी देखी होगी, और चुनौती भी समझ में आपको आ रही होगी। भारत के खेल में ड्रग्स ने कैसे एंट्री ली है और खिलाड़ी ड्रग्स का सेवन करके कैसे अपने कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, गीतांजलि शर्मा जी से मैंने बात करके ये समझने की कोशिश की, और समझ आप भी रहे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, दिल्ली।